पोर्टफोलियो बनाने के लिए स्टॉक्स खरीदने हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन से स्टॉक्स खरीदें। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिंपल एंड वेरी इफेक्टिव आरएसआई स्ट्रेटजी विच विल हेल्प यू टू बाय स्टॉक्स फॉर अ गुड ड्यूरेशन। आप लोग आराम से इसकी हेल्प से 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक स्टॉक्स को होल्ड कर सकते हो और बहुत अच्छे रिटर्न्स बना सकते हो। बेसिकली दिस इज अ स्ट्रेटजी विच इज बेस्ड ऑन मंथली टाइम फ्रेम। तो आप लोग आराम से स्टॉक खरीदोगे, एक स्टॉप लॉस लगाओगे एंड देन इजीली you can hold on to the position and you can make very good profits. This strategy is called value buy strategy. तो वीडियो में हमने बहुत कुछ डिस्कस किया है, वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस स्ट्रेटजी के साथ। दिस स्ट्रेटजी इज बेस्ड ऑन आरएसआई। अब बेसिकली वैल्यू बाय स्ट्रेटजी क्या होती है? जब भी आपको दिखेगा कि मार्केट का जो मंथली आरएसआई है वो 40 पे आ गया है, that tells you that market is at a value buy. It is not easy for the market to break this 40 RSI support. उसके अलावा यहाँ पे आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो हाई प्रोबेबिलिटी एरिया, एंड जैसे ही आपको दिखता है कि मार्केट वहां पे सपोर्ट लेके बाउंस बैक कर रहा है, हम लोग अकॉर्डिंगली एंट्रीज प्लान कर सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे द 40-60 फ्रेमवर्क। अब बेसिकली जैसे आपको पता ही होगा हम लोगों का फ्रेमवर्क ऑन आरएसआई, जिसपे हम लोग आपको ऑलरेडी बताते हैं दैट 60 के ऊपर जब भी मार्केट जाता है इट इज कंसिडर्ड एक्सट्रीमली बुलिश। जब भी मार्केट 40 और 60 के बीच में होता है दैट इज मोर और लेस साइडवेज, एंड whenever RSI is around 40 it is at a very strong support। तो यहां पे आप देख सकते हो कि 40 RSI acts as a dynamic support। तो जब भी आपको यहां पे दिखेगा कि मार्केट में कुछ बाइंग प्रेशर आ रहा है, इट मींस दैट द स्मार्ट मनी इज अक्यूमुलेटिंग। तो हम लोग वहां पे अपना प्राइस एक्शन देख के कोई भी ग्रीन कैंडल दिखेगी विच इज कंसिडरेबल, हम लोग वहां पे एंट्रीज प्लान कर सकते हैं एंड यू कैन इजिली कैप्चर द मूव अप टिल 60 RSI। तो आप खुद ही इमेजिन करो, अगर आप 40 RSI से पोजीशन बनाते हो ऑन द मंथली टाइम फ्रेम एंड आप उसको 60 RSI तक भी होल्ड कर लेते हो, यू कैन मेक अमेजिंग रिटर्न्स। यहां पे आप देख सकते हो you will have to execute your trade and manage positions patiently. This strategy needs a lot of patience. Reason being आप लोग मंथली टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेते हो, दिस इज मोर लाइक एन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। लेकिन बहुत बार हम लोग बड़े बड़े ट्रेड्स भी प्लान कर लेते हैं यूजिंग दिस स्ट्रेटजी, एंड वी कीप ऑन पोजिशनिंग, कीप ऑन पिरामिडिंग द पोजिशन। जब तक प्राइस एक्शन हमें पिरामिड करवाता रहेगा हम लोग पिरामिड करते हैं, and sometimes we can make very big trades using the value buy strategy. Next is why the monthly time frame matters. Obviously because बहुत ज्यादा नॉइस नहीं होती मंथली टाइम फ्रेम पे, हाई रिलायबिलिटी, आप लोग आराम से रिलाय कर सकते हो बिकॉज ऑब्वियसली मंथली टाइम फ्रेम पे कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस एकदम से ब्रेक नहीं होगा, and these supports are actually very considerable. Also this helps you to know the big trend. आपको ट्रेंड पता चल जाएगा कि आपको किस डायरेक्शन में ट्रेड लेना है, बी इट ऑन द लॉन्ग साइड और ऑन द शॉर्ट साइड। उसके बाद आप लोग जूम इन कर सकते हो वीकली और डेली पे, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन मेक पोजीशंस इन द सेम डायरेक्शन। नाउ वी विल टॉक अबाउट दिस केस स्टडी विच इज बैंक निफ्टी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 4 एरियाज मेंशन्ड हैं जहां पे आप देखोगे मार्केट ने हर बार हर लेग पे एक बेस बनाया है, उसके बाद एक रैली दी ऑन द अपसाइड। सो व्हाट इज कॉमन अमंग दीज 4 पॉइंट्स? यहाँ पे आप देखोगे 2009 में मार्केट मंथली चार्ट पे 40 सपोर्ट पे था, सिमिलरली 2012, अगेन 2014 एंड अगेन यहाँ पे देखेंगे तो 2016 हर बार मार्केट ने 40 RSI पे सपोर्ट लिया ऑन द मंथली टाइम फ्रेम एंड उसके बाद एक बहुत अच्छी रैली दी है ऑन द अपसाइड। सो यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड वेरी सिंपल स्ट्रेटजी। आप लोग अगर सिर्फ इतना भी समझ जाते हो कि मार्केट 40 सपोर्ट पे है तो आप लोग वहां पे शॉर्ट नहीं करोगे, उससे भी आप अपना कितना पैसा बचा सकते हो। ऑल्सो 40 सपोर्ट का मतलब है मार्केट यहाँ पे बेस बनाएगा, तो आप लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप लमसम इन्वेस्ट कर सकते हो, आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग ऑन द लॉन्ग साइड। द थिंग इज यू आर एबल टू अंडरस्टैंड वेयर द मार्केट इज हेडेड टुवर्ड्स। नेक्स्ट इज एशियन पेंट्स। अब एशियन पेंट्स में भी सिमिलर सिचुएशन है। यहाँ पे हम देख सकते हैं मार्केट ने ऑलमोस्ट 1999 में एक लो बनाया था, उसके बाद मार्केट ने एक अच्छी रैली दी ऑन द अपसाइड, अगेन मार्केट्स केम टू 40 RSI सपोर्ट एंड आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 70-80 रुपए के आसपास एशियन पेंट्स मंथली 40 सपोर्ट पे आया, एंड वहां से अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एक तरफा रैली दी ऑन द अपसाइड, वहां से स्टॉक ऑलमोस्ट 10x 20x हो गया, एंड दिस इज नो रॉकेट साइंस। आप लोग क्लियर देख सकते हो सिंपल मंथली 40 सपोर्ट। आई टेल यू ऑनेस्टली मार्केट में सिर्फ सिंपल कॉन्सेप्ट्स ही काम करते हैं, इलियट वेव, गैन, ऑल ऑफ दीज they might also work, लेकिन आपका पैसा अगर सिंपल अप्रोच से बन सकता है then why move to complex strategies? This is something which everyone can understand. Now how can you identify the pattern? तो बेसिकली इसकी जो कंडीशंस है दैट इज मंथली RSI 40 के आसपास आना चाहिए। उसके बाद आपको देखना है कि मार्केट वहां पे जाके कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, इज इट टेकिंग अ सपोर्ट, इज इट गोइंग डाउन, व्हाट इज द सिचुएशन। उसके बाद अगर आपको दिख रहा है कि मार्केट ने सपोर्ट ले लिया है तो आप लोग वहां पे अलर्ट बार का वेट करोगे। व्हाट यू कैन डू इज, जैसे हम लोग नॉर्मली डेली कैंडल को अलर्ट बार मानते हैं, इन दिस सिनेरियो हम लोग वीकली कैंडल को एक अच्छी अलर्ट बार मानेंगे
बिकॉज द हायर टाइम फ्रेम इज मंथली, तो वीकली एक अच्छी कैंडल बनेगी, उसके हाई पे हम लोग एंट्री प्लान कर सकते हैं एंड उसके बाद हम लोग आराम से पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं एज लॉन्ग एज द सेटअप इज वैलिड। उसके बाद हमारा इनवैलिडेशन और रिस्क तो हमें ऑलरेडी पता है, अगर मार्केट उस लो को ब्रेक करता है वील एग्जिट। नेक्स्ट इज द की टेकअवेज। द कोर फिलॉसफी इज, जब भी आपको दिख रहा है कि मंथली 40 पे है, आप लोग वहां पे वेट करोगे, उसके बाद आप लोग एंट्रीज प्लान कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट आप लोग पकड़ सकते हो मंथली 60 RSI, वहां तक भी आप लोग काफी अच्छा पैसा बना लोगे। एंड द बेस्ट पार्ट इज, आप लोग स्क्रीनर पे जाके चेक कर सकते हो, यू कैन जस्ट राइट मंथली RSI शुड बी अराउंड 38 to 43 एंड आपको वहां पे बहुत सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे जो इस टाइम मंथली बाय पे हैं। गो एंड लुक एट द स्टॉक्स, कौन सा स्टॉक आपको अच्छा लग रहा है, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली होगी। लेट मी नो इन द कमेंट्स, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट। थैंक यू।